झांसी के डीआरएम ऑफिस के सामने आज विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में सभी वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज बुलंद की। उन सबका कहना था कि पुरानी पेंशन हमारा हक और अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे। सरकार के द्वारा जो नई पेंशन लागू की गई है वह कर्मचारी हितों के खिलाफ है। हम सभी लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तब तक अपना संघर्ष करते रहेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो जाती। बहा के सरकारों को गति देते हैं और उनके साथ अगर अनदेखी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ है, चाहे वो हिमाचल में हमारी सरकार आई हो, चाहे छत्तीसगढ़ में आई हो, चाहे अभी आंध्रा में आई हो। हमने पुरानी पेंशन लागू की। हम इन्हें कोई इनका अधिकार दे रही है, इनका अधिकार है। पेंशन छीनने का काम, इनके पैसे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उद्योगपतियों को सौंपने के लिए ये षड्यंत्र किया है। और ये हमारे जो संस्था है JFROPS, उसके तत्वाधान में जो धरना है उसमें हम सारे लोग, चाहे हमारे व्यापार मंडल के मुकेश अग्रवाल हों, अल्पसंख्यक कांग्रेस के इम्तियाज भाई, हमारे शफीक अहमद जी, अफजाल भाई और जितने लोग हैं, दीक्षित जी और भास्कर जी और जसवंत भाई, सारी ललितपुर झांसी के जितने लोग हैं, हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं जहाँ कर्मचारियों का पसीना गिरेगा हम लोग उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से सरकार को इनकी मांगें मानना चाहिए और कोई भी ये किसी से भीख या खैरात नहीं मांग रहा है, ये अपनी मेहनत का हक मांग रहा है और इनके बच्चों का भविष्य। आज सांसदों की पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? विधायकों की पेंशन बंद क्यों नहीं कर रहे? कर्मचारियों के लिए स्कीम नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के कहा था कि मेरी पेंशन बंद कर दो, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू करो। आज एक दृष्टि से मोदी जी को और उनकी जो गैंग है उसको समझना चाहिए कि मंदिर मस्जिद से ज़्यादा जरूरी पेट की रोटी है और उस रोटी के लिए हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आराध्य मानने वाले सारे लोग हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता मंदिर के साथ साथ उसके पहले रोटी और काम और अधिकार है। हम लोग न्यू पेंशन के लिए यहाँ पर आज क्रमिक अनशन में 8, 9, 10, 11 जो AIRF पब्लिक NCRMU और JFROPS संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हम लोगों की एक ही मांग, एक ही नारा, केवल पुरानी पेंशन अधिकार हमारा है। कब तक चलेगा ये धरना? ये हम लोग का धरना अभी हम लोगों की जो इसके पूर्व में वर्ष 2023 में JFROPS, NJCA, AIRF और NCRMU की ओर से प्रथम चरण में हम लोगों ने रैलियाँ निकालने का काम किया। द्वितीय चरण में हम लोगों ने जिला स्तर पर रैलियाँ निकालने का काम किया और तृतीय चरण में हम लोगों ने नई दिल्ली जाने का काम किया। इस वर्ष के प्रथम उसमें हमारे जो JFROPS संयुक्त मोर्चे की ओर से सभी केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के संयुक्त मंच की ओर से आज हम लोगों ने 8, 9, 10, 11 क्रमिक अनशन जो प्रारंभ किया है केवल उसी NPS के उसमें। यदि हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे और इन बात को उन पर रखने का काम भी करेंगे। अमर सिंह यादव, मंडल मंत्री NCRMU। पस्तौर। आज हम लोग पूरे संयुक्त मंच के तत्वाधान में संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद का मंडल अध्यक्ष झांसी मंडल झांसी, हम लोगों को शेयर आधारित मार्केट पर पेंशन नहीं चाहिए। हम लोग चूँकि 70,000 1 लाख रुपए पाने वाले को हम लोगों को 2,000, 2,500, 1,525 मिल रहा, बुढ़ापे में वो आपने सड़कों पर छोड़ दिया। अमानवीय उस रूप में क्या दशा होती है? हम लोगों को निश्चित पेंशन चाहिए। हमारी जो पुरानी पेंशन हुआ करती थी उसमें क्या है 50% हमको निश्चित रूप में मिलता हुआ करता था। अरे भाई, पुरानी पेंशन, नई पेंशन बहुत अच्छी है तो मानवर आप लोग क्यों नहीं ले लेते हो? आप लोग ले लीजिए। हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए। एक ही सूत्री मांग हमारी, पुरानी पेंशन बहाली मंच। इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे और जिस सीमा तक भी हम लोगों को जाना पड़ेगा वो जाएंगे और हमारी जो सरकार सुनेगी उसके लिए हमारा कर्मचारी संवर्ग पूरा सपोर्ट करेगा।